तो दोस्तों आप सब कैसे हो। आज हम बात करेंगे लक्ष्मी यानी कि लक्ष्मी मूवी के बारे में, जो कि एक बंदे ने देखा और वो देखकर उसके होश उड़ गए। वो हरकतें भी वैसे ही कर रहा था। चलिए शुरू करते हैं। तो जब लक्ष्मी मूवी थिएटरों में रिलीज़ हो गई थी तो मेरा दोस्त और मैं, यानी कि मेरे दोस्त का नाम है शुभम और एक का नाम था आनंद। शुभम और आनंद इन दोनों ने बोले कि चल मूवी देखने जाते हैं। लक्ष्मी मूवी नई नई आई है, थिएटरों में सब जगह पे रिलीज़ हो गई है। अरे हाँ मैं आऊँगा, लेकिन तुझे कुछ बहाना करने पड़ेगा। क्या करेगा बहाना? अरे कुछ भी बहाना मार देना। बोल छुट्टी छुट्टी तो नहीं मिलेगी। बोल पढ़ाई करने दोस्त के यहाँ जा रहा हो। तो उन दोनों ने प्लानिंग किया कि अपने घर वाले को बहाना मार के यहाँ आ सकेंगे। तो उसने बोला कि तू मेरे घर पर आ जा, मैं बोल देता हूँ। फिर हम दोनों थोड़े बाहर जा रहे, थोड़े काम की वजह से। तो इन्होंने घर में बहाना मारा और निकल पड़े मूवी देखने के लिए। वो बोला चल यार मूवी देखने को मिला तो सही, पर तुझे टिकट लग रहा है मिलेगी। चल देखते ट्राई करते। अरे दोस्त आनंद, मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी ये रात का टिकट है ना, दिन का नहीं मिला, दो मिले हैं रात के। क्या करते यार, रात में अलाउड तो नहीं करेंगे। छोड़ यार कुछ तो कर, और यहाँ से कम नाइट का टिकट तो मिल रहा है अपने हाथ में। हाँ तो सही कह रहा है। उन्होंने कैसे तो कोशिश करके टिकट बुक ले ली और बोले चलो कोई बात नहीं, हम नाइट की मूवी है तो नाइट में ही देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने मिलकर प्लानिंग किया कि अब ऐसा ऐसे करेंगे, हम पॉपकॉर्न खाएंगे और कोका कोला सब। वो बोले कि पूरी मूवी इंजॉय करेंगे हम दोनों। तो शुभम बोलता है कि तू जाकर पॉपकॉर्न और कोका कोला लेकर आ जा, मुझे बहुत प्यास लगी है। अरे बस ठीक है, तू तू जैसे ही सीट पकड़ ले मैं वहाँ से आ जाता हूँ। तो जैसे ही आनंद ने सीट पकड़ी और मूवी देखने लगा। अरे वाह मूवी तो अच्छी लग रही है। हमारे फेवरेट अक्षय कुमार जो है, बहुत अच्छे अक्षय कुमार है, मूवी भी अच्छी बनाते हैं। तो आनंद बोला अरे जगह मिल गई। हाँ मिल गई ना। तो फिर उन दोनों मिलकर मूवी एंजॉय कर रहे थे। उतने में एक आदमी उनके पीछे ऐसे उनको खांधे के ऊपर टच कर रहा था। वो बोला क्या हुआ अंकल? वो बोला बेटा थोड़ा पॉपकॉर्न दे दो। तो उसने कहा कि ठीक है पॉपकॉर्न तो ले लेते हैं। पर जैसे ही अंकल की तरफ वो देखे तो उनके होश उड़ गए। अंकल के आंखों में पूरा खून खून आ रहा था। ये सब देखकर शुभम के होश उड़ गए। शुभम बोला कि मुझे कुछ अंकल ठीक नहीं लगते, हम आप एक सीट आगे बैठते हैं। ठीक है तू कहता है तो आनंद। उन दोनों एक सीट आगे बैठ जाते हैं। फिर उतने में वो शुभम बोलता है कि चल मूवी देखते हैं। मूवी का आधा पार्ट ख़त्म हो चुका होता है, बस एक पार्ट बचा रहता है, वो देखने के लिए वो बेकरार हो जाता है। फिर जैसे ही मूवी ख़त्म होती है वो बोलता है अरे 12 बज चुके हैं यार, रिक्शा मिलता है कि नहीं। वो जैसे ही थिएटर के बाहर गए तो फिर उसे रिक्शा नहीं मिल रहा था। उसने कैसे तो मुश्किल से रिक्शा बुलाया, बोला कि हमें हमारे घर छोड़ दो। फिर जैसे ही रिक्शे में बैठा आनंद और शुभम, आनंद बोला कि अरे वो रास्ते पे लड़के लोग क्यों जमा है, देखते तो क्या। उधर एक किन्नर की बॉडी सामने सब मर गई थी और सब देख रहे थे उसे। ये सब किस्सा देखकर शुभम के होश उड़ गए। शुभम ने कहा, आनंद बोला कि शुभम देखो क्या हो गया? अरे कुछ नहीं। पर शुभम को ऐसा लगा कि कोई आत्मा उसके अंदर आ गई हो। शुभम बहुत अजीब से हरकतें करने लगा। जैसे ही वो स्कूल में गया तो वो नेल पॉलिश लगा के आया, मेहंदी लगा के आया और पाउडर लगा के आया। सब हंस रहे थे उसके ऊपर, बोले कि अरे ये क्या हो गया इसे, ये पहला शुभम नहीं था हमारा। ये सब देखकर आनंद को बहुत दुख होगा। उसका दोस्त ये क्या हरकतें कर रहा है, क्या पता हम लोग में है या नहीं, या ये दूसरा ही व्यक्ति है। फिर आनंद बहुत चिल्लाया उसके ऊपर। उसने कहा कि अब तुझे कोई नहीं बचा सकता है, तू बहुत आगे जा चुका है। फिर वो शुभम बोला कि मेरी ज़िंदगी है, तुझे क्या, मैं कुछ भी करूँ। ये सब देखकर आनंद के होश उड़ गए। आनंद बोला कि तेरे में से कुछ तो करना पड़ेगा। फिर वो शीशे के सामने जाकर लिपस्टिक विपस्टिक सब लगाने लगा। उसके घर वाले हैरान हो गए। उन्होंने कोई तांत्रिक को बुलाया। वो बोला कि इसके अंदर कोई किन्नर की आत्मा है जो कि सब हरकतें कर रही है, हमें उसे निकालना होगा। पर ये इसके अंदर गई कैसे? अरे तुम्हें याद है उस वक्त तुम मूवी देखकर आ रहे थे, वो किन्नर रास्ते पे पड़ा था। हाँ वो आत्मा इसके अंदर आ चुकी है। आप क्या करें, इसे निकालना तो होगा। फिर
वो कुछ तांत्रिक मंत्र बड़बड़ाने लगा। वो शुभम जगह पे ही उसके रोंगटे खड़े हो गए और ये सब किस्सा देखकर आनंद के होश उड़ गए। आनंद बोला, कैसे भी करके मेरे दोस्त की जान बचा लो। फिर वो तांत्रिक कुछ मंत्र बड़बड़ाने लगा तो फिर शुभम के हक्का बक्का हो गया। शुभम के अंदर कुछ तो हो रहा था। शुभम बहुत ज़ोरों ज़ोरों से चिल्ला रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई उसे टॉर्चर कर रहा हो, कोई चुभा रहा हो पीन पीन जैसे। शुभम बहुत चीखा चिल्लाया पर बाद में उसने उसको छोड़ दिया। वो किन्नर की आत्मा बोली, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। फिर उसने कुछ पाउडर छिड़का, उतने में वो किन्नर वहाँ से गायब हो गया और शुभम की जान बच गई। वो तांत्रिक बोला कि कभी रात के वक्त किधर जाया मत करो, नहीं तो मुसीबत आती है। तुम्हारे सामने आ गई थी, देखो कैसे, अगर मैं नहीं होता तो ये तुम्हें ख़त्म ही कर देती थी। फिर आनंद बोला, आपका शुक्रिया। आनंद बोला कि अभी कुछ भी होगा तो मैं तांत्रिक को ही बुलाऊंगा, क्योंकि तांत्रिक में बहुत शक्ति है। इसके लिए शुभम की जान बच चुकी है। अभी शुभम बोलता है कि अभी कभी रात में नहीं घूमूंगा। हे दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लगे हाथ बेल आइकन दबाना ना भूले। आपके कहानी हो तो मैं उसके ऊपर भी काम करूँगा। तब तक के लिए शेयर करो और लाइक करो और सब्सक्राइब कर दो और कहानी बताओ कैसी लगी।